टॉपिक इज़ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो ब्रांडिंग आखिर हमारा है क्या? कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, तो दे वर नो कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। सो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी। जो ब्रांडिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट करते हैं एक यूनिक आइडेंटिटी को, एक यूनिक इमेज को। कंपनीज की जो हमारी इमेज होती है, जो कि हमें किसके सामने क्रिएट करनी होती है? कस्टमर्स के सामने या फिर कस्टमर के माइंड में क्रिएट करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहां हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी की सर्विसेज को, अपनी कंपनी के ब्रांड को। किसके थ्रू? पेड मीडिया। हम मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो हमारा मीडिया का पार्ट होता है वो हमारा पेड होता है, इसको हमें पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांडिंग इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जो ब्रांडिंग है वो हमारा बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि हमें ब्रांड क्रिएट करके चलना पड़ता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट इज जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ कि हमें अपनी सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयर कराने के लिए हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांडिंग इज फोकस ऑन बिल्ड ट्रस्ट। जो हमारा ब्रांडिंग का फोकस होता है वो किन किन चीज़ों पर होता है? ट्रस्ट को बिल्ड करने पर, रेपुटेशन को क्रिएट करने पर, एंड इमोशनल कनेक्शंस विद कस्टमर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, तो क्या करता है? ये क्रिएट करता है अवेयरनेस एंड ड्राइव करता है इमीडिएट सेल्स को। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग इमीडिएट सेलिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांडिंग इज ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश ब्रांड वैल्यू एंड लॉयल्टी। जो हमारा ब्रांडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? एस्टैब्लिश करते हैं हम ब्रांड की वैल्यू को और ब्रांड की लॉयल्टी को कस्टमर के सामने। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इन्फॉर्म एंड रिमाइंड कस्टमर्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजिंग में? कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर पाएँ, एज वेल एज उसको रिमाइंड कर पाए चीज़ों को, जिससे उसके माइंड में सारी चीज़ें बनी रहें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांडिंग इज कॉन्टिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। जो ब्रांडिंग है वो हमारा कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है और हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है, इसलिए हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी कहा था कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबे समय तक चलता ही रहता है। ठीक है। यहाँ कहा गया कि वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो हमेशा चलता ही रहता है, बंद नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज रन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। की एडवर्टाइजिंग हमें करनी पड़ती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट, एक तरीके से पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इसको हम बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांडिंग इज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। यहाँ हम ब्रांडिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कि लॉन्ग टर्म में हमें इसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है। मार्केट में एक ब्रांड क्रिएट हो गया, अच्छी इसकी इमेज बिल्ड हो गई, तो क्या होगा? वो आगे आने वाले टाइम में हमें रिटर्न्स देगा। एक बार ब्रांड मार्केट में क्रिएट हो गया, उसके बाद हमें क्या है? पेमेंट रिटर्न के बेसिस पे मिलती रहेगी। बट मेन थिंग इज दैट कि अपने ब्रांड को क्रिएट करना, अपनी इमेज को बिल्ड करना मार्केट में, वो बहुत बड़ी चीज़ है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज एक्सपेंस फॉर क्विक रिजल्ट। हम यहाँ एक्सपेंसेस करते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांडिंग इज, ब्रांड का स्कोप क्या होता है? ब्रॉड स्कोप है। अब इस किसके बेसिस पे होता है हमारा ये स्कोप? कंपनी का लोगो क्या है, उसका नेम क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, कल्चर क्या है, एंड कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इन चीज़ों के बेसिस पे। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, तो एडवर्टाइजिंग का जो हमारा स्कोप है वो नैरो होता है। किन बेसिस पे होता है ये? एड्स पे, जिसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो एडवर्टीजमेंट ऑन टीवीज़, सोशल मीडियाज़ या फिर प्रिंट मीडियाज़। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है एप्पल कंपनी का, उसी को दोनों चीज़ों से मैंने बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो एप्पल जो हमारी कंपनी है उसमें जो इनोवेशंस हो रही हैं या फिर जो उसकी प्रीमियम इमेज है कस्टमर के सामने या कस्टमर के माइंड में, ये एग्जाम्पल है हमारा ब्रांडिंग का। अब अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, तो एप्पल्स के जो आईफोन आते हैं उसका ऐड देती है कंपनी, चाहे वो टेलीविजन्स पर दे, चाहे वो इंस्टाग्राम पर दे। मतलब जो भी हमारी पब्लिक जहाँ पे सबसे ज़्यादा है उस चीज़ के थ्रू क्या करेगी कंपनी? एडवर्टाइज करेगी, जिससे पब्लिक अवेयर हो पाए कि मार्केट में अब कौन सा आईफोन लॉन्च हो गया है, क्या प्राइसेस हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो क्या उसकी क्वालिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें जो है अपडेट करती रहेगी, जिससे हमारी डिमांड मार्केट में इंक्रीज होती रहे।
और मार्केट में फॉर एवर डिमांड चलती रहे।